नमस्कार। आज कामाख्या शक्तिपीठ की पूरी कहानी, उसके रहस्य, उसके जुड़े प्रसंग, इन सब पर विस्तृत बातचीत करेंगे। कथा शुरू होती है भगवान शिव और माता सती से। माँ सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने हठ योग से भगवान शिव के साथ प्रेम विवाह किया था। प्रजापति दक्ष शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। घटनाक्रम कुछ यूं हुआ कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर गण, ऋषि मुनि सभी को बुलाया गया, सिर्फ भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। ये बात जब माता सती को पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया। सती बोली कि हे प्रभु, मेरे पिताजी ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हमें भी चलना चाहिए। भगवान शिव बोले, देवी, हमें निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए हमारा जाना उचित नहीं होगा। माता सती बोली कि मेरे पिता का घर है, मुझे निमंत्रण की क्या ज़रूरत है। भगवान शिव बोले, देवी, अगर आपको जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं जा सकता। भगवान शिव ने सती के साथ 2 सेवकों को रवाना किया। सती सीधे दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची। सती ने जाकर दक्ष से सीधा सवाल किया कि पिताजी, आपने हमें निमंत्रण नहीं भेजा। प्रजापति दक्ष भगवान शिव के बारे में अपशब्द बोलने लगा। दक्ष बोला कि शिव भांग धतूरा खाने वाला, भूत प्रेतों के साथ शमशान में रहने वाला, ऐसे अमांगलिक व्यक्ति को मैं अपने मांगलिक कार्य पे क्यों बुलाऊं। शिव के बारे में अपशब्द सुनकर सती क्रोध से कांपने लगी। सती दक्ष से बोली, अरे मूर्ख, तुम्हारी मति मारी गई है। तुम्हें तनिक भी अंदाजा नहीं है कि तुम किस अनिष्ट को आमंत्रित कर रहे हो। बिना शिव के इस ब्रह्मांड में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। मैं इस सत्य को आज प्रमाणित कर दूंगी। इतना कहकर सती ने यज्ञ कुंड की ज्वाला में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जो सेवक सती के साथ में आए थे, रोते भागते शिव के पास पहुंचे। बोले, प्रभु, माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला, अपनी जटा से एक लट तोड़कर जमीन पर फेंकी। उस लट से एक भयंकर गण वीरभद्र पैदा हुआ। शिव बोले, वीरभद्र, जाओ, तुम्हारी माता सती के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है। हाथ में परसा लिए वीरभद्र, जिसके चलने से धरती कांप रही थी, सीधा दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचा। पूरे यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया और वहां पे जो भी अतिथि मिला उसे लातों से मारा और अंत में दक्ष प्रजापति की गर्दन काट कर वहीं हवन कुंड में डाल दी। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां पर पहुंचे और सती के अर्ध जले शरीर को कंधे पर उठाया और चल पड़े। भगवान शिव सती के अर्ध जले शरीर को कंधे पर रखकर धरती पर इधर उधर घूमने लगे। शिव के इस विक्षोभ से धरती पर चिंता व्याप्त होने लगी। सभी देवी देवता और ब्रह्मा जी ने मिलकर भगवान विष्णु से इसका उपाय ढूंढने को कहा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव के छोटे छोटे टुकड़े करके धरती पर गिरा दिए। जो भाग जहाँ गिरा वहीं शक्तिपीठ बन गया। कामरूप प्रदेश में इस पर्वत पर सती की योनि गिरी, जो कामाख्या नाम से प्रसिद्ध हुई। स्थानीय भाषा में श को ख उच्चारण किया जाता है।
अतः कामाक्षा देवी को कामाख्या देवी कहा जाने लगा। अगले भाग में कामाख्या से जुड़ी अन्य बातें जैसे नरकासुर प्रसंग, रति कामदेव प्रसंग, इन सब पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे।